नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और गाइस, आज मैं आपको एक पोर्ट्रेट बना के सिखाऊंगा। कंप्लीट एक पोर्ट्रेट, जिससे आप भी अच्छे से पोर्ट्रेट बनाना सीख जाएं। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको गाइस रेफरेंस इमेज को अच्छे से देख लेना है। जिसको आप बनाने वाले हैं, उस रेफरेंस इमेज को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से समझना है उसके डेप्थ को, उसके लाइट एरिया को, इसके डार्क एरिया, लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन को अच्छे से समझना है, और इसके टोनल वैल्यू को भी अच्छे से समझना है। इससे क्या होगा, आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्ट बैठ जाएगा और बहुत ही अच्छा से आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो मैं सबसे पहले आई से स्टार्ट करता हूँ। आपको अच्छे से मेजर कर लेना है कि आई कौन से डिस्टेंस में है, कितना बना है। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आप अच्छे से फोटोग्राफ को देखिए, उसको रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करिए, देखते जाइए। ये अपर हाईलाइट को मैं बना रहा हूँ। अपर हाईलाइट के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ इस ड्राइंग के लिए। आ, इसको उसके ऊपरी परत को मैं बना रहा हूँ, अपर हाईलाइट को। और फिर यहाँ पे मैं आई बॉल बनाता हूँ। आई बॉल, इसके ऊपर एक ठो सर्कल देना है आपको बीच में, ताकि ये आई थोड़ा सा उभर के आए। बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है गाइस। अगर आप एक बार समझ गए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप एक बार अच्छे से समझ जाइए, देख लीजिए ड्राइंग को, कैसा बना है। और ये गाइस रियल टाइम वीडियो है, इसको कुछ भी फास्ट नहीं किया गया है। और हम इसके आगे ड्रॉ करते हैं। ये बिल्कुल रियल टाइम वीडियो है। सो इसको जब आई हमारा कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं फर्स्ट आई को ही ऑप्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट आई का ये डार्क वैल्यूज़ को पहले हमको ऑप्ट करना होता है। ये डार्क वैल्यू अगर आप हम ऑप्ट कर लिए, फिर किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट्रेट को बनाना इजी हो जाता है। ये मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज कर रहा हूँ। और गाइस, ये बिल्कुल रियल टाइम वीडियो है। अगर आप इसको फुल वॉच करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें किस तरह से प्रोसेस से मैं इसको ड्रॉ किया हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। और मैं इसमें दो तरह की पेंसिल यूज कर रहा हूँ, एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल कैमलिन की, और एक मैकेनिकल पेंसिल स्टेटलर की। इन दो पेंसिल का यूज करके मैं आज आपको कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ। आगे देखते रहिए। मैं यहाँ पे इरेजर की मदद से जहाँ भी डेप्थ एरिया था वहाँ को मैं लाइट कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम आगे आते हैं। फिर उसके बाद उसका अपर आईलिड को बनाते हैं। फिर उसके बाद हम उसका आईब्रो बनाएंगे। देखते रहिए गाइस आगे। अब इसके बाद हम अच्छे से हम इसको ऑफ्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं गाइस, इसमें और भी फिनिशिंग आते जा रहा है। और इसका मैं अभी आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। आईब्रो ड्रॉ करने के लिए बहुत सारा मेजरमेंट टेक्निक, ये सब का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका आईब्रो का पैटर्न आना चाहिए आपको। अगर एक बार आप आईब्रो का पैटर्न बनाना सीख जाते हैं ना, फिर उसके बाद आपको किसी भी मेजरमेंट ग्रिड का ज़रूरत नहीं होता है। ना आपको मेजरमेंट लगेगी, ना ग्रिड लगेगा, ना कुछ गाइस। आप फ्री हैंड अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। मैं जो पोर्ट्रेट बनाता हूँ वो मैं फ्री हैंड ही बनाता हूँ। अगर ग्रिड के साथ बनाऊँगा तो वो आर्टिस्टिक नहीं लगेगा। आने को तो रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन आर्टिस्टिक नहीं होगा, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं इसी तरह से बनाता हूँ बिना मेजरमेंट के फ्री हैंड ड्राइंग। मेजरमेंट तो मैं यूज करता हूँ थोड़ा बहुत, जिससे आई का लेवल हमको पता चलता है, नोज का लेवल पता चलता है। उसी तरह से यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल से वन आई तो ड्रॉ कर लिया। अब इसके
आगे भी मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ का थोड़ा आई के नीचे लोअर लिड का पार्ट, और उसके बाद हम इसके आगे ड्रॉ करते हैं सेकेंड आई को। तो यहाँ पर भी मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, और मैंने इसका बाउंड्री दे दिया, आई बॉल का बाउंड्री, और उसके बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट, फिर वहाँ पे एक चमकने वाली चीज़। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाती है गाइस आई बॉल का, और वहाँ पे आपको शेडिंग करना होता है। जैसे ही आप शेडिंग करते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपको ब्लैक हो गई है ना गाइस, वहाँ पे आपको अच्छे से ऑप्ट करना है। उसके बाद हम ये ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से इसको स्मज कर रहा हूँ। जो भी डेप्थ एरिया है, हमको डेप्थ एरिया लेके आना है। जो इस आई है उसका डेप्थ एरिया अगर हमको पता चल गया तो हमको बनाने में बहुत आसानी होगा गाइस। डेप्थ एरिया, मिड टोन, लाइट टोन और डार्क टोन, ये तीनों टोन को आपको समझना है गाइस। अगर आप ये तीनों को समझ गए, तीनों मेथड को, मिड टोन, लाइट टोन और डार्क टोन, अगर इससे आप खेलना सीख गए तो आप किसी भी पर्टिकुलर फेस को या कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड आई का मैं स्मज कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से। अभी इसमें कुछ बहुत काम बाकी है एक फिनिशिंग के लिए। मैंने वो पूरा पोर्ट्रेट आपको नहीं बता पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं एक ही पोर्ट्रेट आपको बताया हूँ बना कर, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ कि पोर्ट्रेट मैं कैसे बनाता हूँ और उसका एरिया क्या होता है, उसका टेक्निक क्या होता है, उसमें क्या क्या हम मेथड का यूज करते हैं। मैं तो गाइस बताता हूँ कि मैं तो फ्री हैंड ही यूज करता हूँ, फ्री हैंड मेथड ही यूज करता हूँ। अगर अगर आपको और भी ग्रेड सीखना है, जैसे फ्री हैंड हो गया, लुमिस मेथड हो गया, मतलब बहुत सारे मेथड है जिससे आप अच्छे से उसको देख के सीख सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसी अपने मर्ज़ी से ड्राइंग करता हूँ फ्री हैंड टेक्निक का, जिसमें ज़्यादा मेजरमेंट भी यूज ना हो और काम भी एक्सीलेंट लगे। सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको बहुत ही अच्छे से आपको काम करना है गाइस। एक एक पार्ट को आपको ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस, मैं एक पेंट ब्रश की मदद से इसको स्मज कर रहा हूँ। मैं जितना भी इसको ड्रॉ किया हूँ उतना को स्मज कर रहा हूँ। और आई का जो लेवल है उसी के लेवल के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं निटेबल इरेजर का यूज कर रहा हूँ गाइस, देखिए। और यहाँ पे ये नॉर्मल इरेजर है। और यहाँ पे निटेबल इरेजर का मैं यूज करूँगा जहाँ भी डेप्थ एरिया है उसको लाइट करने में। यहाँ पे लाइट हो गई गाइस। जो भी डार्क एरिया था उसको मैंने लाइट कर दिया। और लाइट करने के बाद ये कुछ
ऐसा लुक आ रहा है। क्योंकि किसी भी अगर हम पर्टिकुलर फेस को पोर्ट्रेट को बनाते हैं ना गाइस, तो इसमें बहुत सारा मेजरमेंट का यूज होता है, बहुत सारा मतलब मेहनत का। और मैं आपको जल्दी से क्विक आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें कि पोर्ट्रेट कैसे बनता है, उसका टेक्निक क्या है, वो कैसे ड्रॉ हुआ है, वो सबको आप अच्छे से समझ पाओ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से एक एक पार्ट को सीख सको, अच्छे से लर्निंग कर सको, और आप भी इस तरह का बना सको। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्ट कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर ये मैं मैकेनिकल पेंसिल लिया हूँ स्टेटलर का। आप भी ले सकते हैं, स्टेटलर का ही लेना आप, स्टेटलर का बढ़िया होता है। सो मैं स्टेटलर का मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ हाईलाइट के लिए। जो फॉरहेड का है ना, हेड फॉरहेड, उसको ड्रॉ करने के लिए, उसमें स्मूथनेस लाने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। एचबी का लीड है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे, ताकि ये अच्छे से लगे और इसमें आप सभी को अच्छे से समझ जाए। आपको क्या करना है, आपको स्मज करना है। और ये बिल्कुल रियल टाइम वीडियो है, आपको स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हैं बहुत ही अच्छे से। ये लेयर बाय लेयर आपको करना है। और जैसे ये हो जाता है ना गाइस, तो आपको इसको ब्लेंडिंग करना है। एक कॉटन की मदद से हम इसको ब्लेंडिंग करेंगे। कॉटन की मदद से हम अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करेंगे गाइस। इतना होने के बाद अब हम फिर से सेकेंड लेयर यूज करेंगे। सेकेंड लेयर में हम अच्छे से इसको स्मज करेंगे, ताकि ये और भी रियलिस्टिक लगे। रियलिस्टिक लाने के लिए शेडिंग ही मेन होती है। अगर आपका शेडिंग हो गया ना गाइस अच्छे से, तो किसी भी आप पर्टिकुलर फेस को ड्रॉ कर सकते हो आप। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे करीब इतना ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर आप इसे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से इरेज ब्लेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल का यूज किया था। इसको और भी स्मूथनेस और डेप्थ एरिया के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। और ये वीडियो पूरा रियल टाइम का है गाइस। अगर आपको रियल टाइम वीडियो पसंद है, तो आप ये वीडियो को देखिए, आपको एक एक प्रोसेस अच्छा से समझ आएगा, और आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। सो वीडियो में बने रहिए गाइस।
सो यहाँ पर मैंने यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि और भी ये डेप्थ एरिया आए। यहाँ पे बहुत ही आपको धीरे धीरे काम करना है। चारकोल पेंसिल से मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर अच्छे से इसको ऑप्ट कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल में। इसके डेप्थ एरिया को मैं बना रहा हूँ ताकि ये और भी रियल लगने लगे, इसमें रियलिस्टिक लुक आए। यहाँ पर इतना तो कंप्लीट हो गया एक पर्टिकुलर फेस का, इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको कॉटन की मदद से एक और लेयर के साथ स्मज कर रहा हूँ। स्मज ये बहुत अच्छे से होता है अगर आप कॉटन से करें, या तो आप मेकअप ब्रश का यूज कर सकते हैं। एक एक पार्ट को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है गाइस। ये नीचे का एरिया, यहाँ पर कुछ इतना कंप्लीट हुआ और यहाँ पे मैं फिर से निडेबल इरेजर का यूज कर रहा हूँ। निडेबल इरेजर से क्या होता है कि हम कितने भी डार्क एरिया लाइट एरिया को हम ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे निडेबल इरेजर का मैं यूज कर रहा हूँ और जहाँ भी डार्क टोन हमने दिया था उसको आपको लाइट टोन में कन्वर्ट करना है। लाइट टोन में कन्वर्ट होने के बाद आप इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, जिससे कि पोर्ट्रेट और अच्छा से निखर के आएगा। देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि मैं जो रेफरेंस इमेज यूज कर रहा हूँ वो लाइट है, उसका फेस पूरा लाइटनिंग है, तो हमको इस लाइटनेस को भी लेके आना है। अब इसको पेंट ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे स्मज कर रहा हूँ। करीब इतना गाइस। अब यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पे ऑप्ट कर रहा हूँ ये फेस अच्छा से दिखे इसके लिए। अब मैं यहाँ पे आपको हेयर बनाना सिखाऊंगा। हेयर बनाने के लिए गाइस सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हेयर में आपको बताता हूँ। हेयर ड्रॉ करना, करीब हमने इतना ड्रॉ कर चुका हूँ और इतना ड्रॉ करने के बाद हम हेयर के ऊपर आएंगे। सो हेयर का जो डायरेक्शन होता है ना, वो उसके पैटर्न के हिसाब से वो काम होता है हेयर। सो सो उसका जो पैटर्न है ना गाइस, पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है जैसा आप रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं। सामने तरफ बाल है। सो सबसे पहले उसके पैटर्न का यूज करता हूँ मैं। उसके पैटर्न का यूज करके गाइस हम अच्छे से ऑप्ट करते हैं एक एक चीज़ को एक एक बारीकी में। सो यहाँ पर मैं सारा पैटर्न यूज कर रहा हूँ।
आपको स्ट्रेट करना है हेयर को। मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और आपको अच्छे से इसको, ये देख लीजिए यहाँ पर अभी एक एक पार्ट अच्छे से बन चुकी है। और यहाँ पे मैं आया कान बनाना भूल गया था, मैं अभी बना लेता हूँ। यहाँ पे कान बना लेता हूँ गाइस। और यहाँ पर एक एक मतलब जहाँ पे हेयर था, हेयर का पार्ट है, उसको मैं बना रहा हूँ। और उसके पैटर्न के हिसाब से गाइस, उसके पैटर्न के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। और देखते जाइए कि कहाँ कहाँ से इसका हेयर गया है, कहाँ किस डायरेक्शन से इसका हेयर है और किस डायरेक्शन में ये हेयर गया है। सो सबका मेजर करने के बाद, उसके बाद गाइस यहाँ जो जो पैटर्न है हेयर का, मैं उसको स्ट्रेट लाइन से खींच रहा हूँ। फिर आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है। और यहाँ पर देखिए हेयर का जो बेस था मैंने इसको क्लियर कर लिया। अब क्या करना है गाइस, इसमें मैं यूज कर रहा हूँ ये चारकोल स्टिक। ये चारकोल स्टिक होता है और ये चारकोल स्टिक ब्लैक एरिया में बहुत ज़्यादा काम आता है और ये बहुत ही ज़्यादा काम का है गाइस। तो इसको यहाँ पर मैं चारकोल स्टिक के मदद से इसको मैं स्मज कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे हमको जल्दी क्विक रिजल्ट मिलेगा हेयर के लिए। सो जब क्विक रिजल्ट हमको मिलता है तो हम बहुत ही अच्छे से इसको बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी डेप्थ एरिया है हेयर में, उसको मैं बनाता हूँ और यहाँ पर अच्छे से इसको ऑप्ट करके यहाँ पे यूज करता हूँ मैं। सो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में ये हेयर गई है वहाँ वहाँ मैं चारकोल स्टिक को चलाता हूँ। सो यहाँ पे देखिएगा इस ब्लैक कलर का एक बेस तैयार हो चुका है। अब इसको मैं स्मज करता हूँ। यहाँ पे जहाँ भी एक्स्ट्रा निकल गया बाल, वहाँ को आप इरेज कर सकते हो, वो भी अच्छे से इरेज करके आप उसको फिर से ड्रॉ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं इस स्मज के लिए फिंगर का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो पेंट ब्रश का भी यूज कर सकते हैं या फिर कॉटन का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिंगर का यूज कर रहा हूँ। और जो भी हम यहाँ पर है हेयर में जो भी डायरेक्शन है उसको क्लियर करके एक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। सो इतना ड्रॉ करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं कॉटन ले रहा हूँ और कॉटन की मदद से इसको मैं स्मज कर रहा हूँ, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से इसका बेस लेयर तैयार हो जाएगा। देखिए गाइस कुछ इस तरह से इसका बेस तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे अगर और भी कुछ करना है तो आप इसको अच्छे से स्मज करिए। फिर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे हेयर थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। ये हेयर अभी फ्लैट लग रहा है तो क्योंकि मैं अभी अभी इसमें स्मज किया हूँ। अब इसको पेंट ब्रश की मदद से इसको अच्छे से कलर हम फैला देंगे। कलर फैलाने के बाद ये कुछ इस तरह के लगने लगा। और भी आगे थोड़ा उभार आएगा हेयर में। अभी थोड़ा फ्लैट लग रहा है, अभी थोड़ा सा 3D आया। उसके बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पे जो हेयर है उसको मैं अच्छे से ऑप्ट कर रहा हूँ। और जो जो भी एक्स्ट्रा बाल निकला है उसको मैं ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे इतना ऑप्ट करने के बाद जो हेयर का जो डायरेक्शन गया है वो उसको अच्छे से मैं स्मूथनेस ला रहा हूँ ताकि ये फेस और भी अच्छा लगे। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए गाइस। सो यहाँ पे देखते जाइए। और ये मैं चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ डार्क एरिया के लिए। और जो इसका ये है ना गाइस, उसमें ऑप्ट कर रहा हूँ जिससे कि ये कुछ 3D इफेक्ट लुक आने लगे और
ये लुक आने के लिए फिर उसके बाद इसमें हेयर का मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, और ये डायरेक्शन से जो भी डार्क वैल्यू होता है वो ऑप्ट हो जाती है गाइस। और यहाँ पे डार्क एरिया ऑप्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्मूथनेस सा रिजल्ट आता है। स्मूथनेस रिजल्ट में बहुत कुछ मतलब सीखने को होता है, कि जानने को होता है कि हेयर का जो डायरेक्शन है वो किस एंगल में गई है और किस तरह से वो 3D इफेक्ट लुक आ रही है। तो यहाँ पर फिर से मैं पेंट ब्रश का यूज कर रहा हूँ ताकि एक और डार्क एरिया को मैं ऑप्ट कर सकूँ। यहाँ का जो डार्क एरिया है उसको मैं ऑप्ट कर रहा हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगने लगे और इसका जो बेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पर मैं फिर से कॉटन का यूज कर रहा हूँ जहाँ भी हमको डार्क एरिया को ऑप्ट करना है, इसलिए। सो यहाँ पर डार्क एरिया जैसे ही ऑप्ट होने लगे तो यहाँ पे इरेजर का यूज करना है गाइस आपको। ये नॉर्मल पेंसिल इरेजर है। इसको हमको चाहे जिस में डायरेक्शन में गई है हेयर, हाँ उस डायरेक्शन में हमको हेयर ले जाना है और अच्छे से इसको ऑप्ट करना है। हेयर का डायरेक्शन हेयर का, और यहाँ पे जो जो भी वाइट हेयर्स है वो जिससे कि और रियलिस्टिक लुक आए, उसके लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और सो गाइस यहाँ पर मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है। देखिए करीब इतना कंप्लीट हो चुका। अब मैं इसमें आगे ड्रॉ करता हूँ। जो इसका अपर आईलिड का पार्ट था, जो फेस के ऊपर वाला पार्ट, वो कंप्लीट हो गया और हेयर का भी पार्ट कंप्लीट हो गया। हेयर में थोड़ा और काम बाकी है ताकि और थोड़ा वो रियल लगे, जिससे आप अच्छे से इसको ऑफ्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप किसी भी लेवल में जाके फिनिश कर सकते हैं इसे। अगर आप किसी भी हेयर में जाके इसको कंप्लीट करते हैं तो किसी भी लेवल में जाके, सो आप इसको अच्छे से ऑप्ट करिए, कंप्लीट कीजिए इसको, एक एक पार्ट को ड्रॉ करिए जिससे कि ये और भी अच्छा लगे, रियलिस्टिक लगे। सो इतना कंप्लीट होने के बाद गाइस इसमें हम आगे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं इरेजर का यूज कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी डार्क वैल्यू है उसको लाइट वैल्यू में क्रिएट कर रहा हूँ ताकि ये एक फेस लगे। और ये पूरा रियल टाइम वीडियो है गाइस, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर आप इसको फुल वॉच करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे इससे, और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इससे आप एक एक पार्ट को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। अगर आपको सीखने में ज़रा से भी इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को फुल देखिए ताकि आप और भी अच्छे से इसको सीख सकें, जान सकें और आप भी इसको ड्रॉ कर सकें। सो यहाँ पर मैं जो बैकग्राउंड है वहाँ को इरेज कर रहा हूँ। तो जो भी एरिया निकल चुका है फ्रेम से उसको मैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे कुछ इतना कंप्लीट हुआ गाइस। यहाँ पे फिर से मैं डेवल इरेजर का यूज करके इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ये और थोड़ा सा रियल लगे। रियलिस्टिक लुक लाने का यही एकमात्र तरीका है, शेडिंग और इरेजिंग। इन दोनों तरीके से आप एक फेस को बेस लेवल पे क्रिएट कर सकते हो और इस पोर्ट्रेट को आप किसी भी लेवल में जाके फिनिश कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिएगा इस करीब इतना बन चुका है।
और यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है और फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अगर आपको ये सीखना है गाइस, तो आप मेरे आर्ट क्लास भी आ सकते हैं। मैं ऑफलाइन आर्ट क्लास चलाता हूँ। अगर आप पास में हैं मेरे, तो आप ऑफलाइन आ सकते हो मेरे से सीखने आर्ट क्लास। और बहुत कुछ आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो गाइस जब आप सीख जाओगे तो। सो मैं ऑफलाइन आर्ट क्लास भी चलाता हूँ। अगर आपको इसको कंप्लीट सीखना है तो आप आर्ट क्लास आ सकते हो। सो यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। ये नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये नोज़ का भी लेंथ है, अच्छे से हम इसको ऑप्ट कर रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आप एक और वीडियो आएगा जो पार्ट 2 होगा, तो उसके बाद आप इसके नीचे का प्रोसेस देखना। नीचे का प्रोसेस देखना गाइस आप। और यहाँ पे करीब इतना कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कर रहा हूँ। पहले मैंने कैमलिन के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से एक बाउंड्री खींच दिया, लाइन खींच दिया जो भी नोज़ का पैटर्न है उसके ऊपर। अब मैं ब्लेंडिंग के स्टम्प की मदद से उसको स्मज कर रहा हूँ ताकि और भी अच्छा रियलिस्टिक लुक आए। यहाँ पे मैं फिर से निडेबल इरेजर का यूज कर रहा हूँ ताकि इसको अच्छे से मैं ड्रॉ कर सकूँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद है तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसका वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना वीडियो में। सो होप यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।